सोचो एक वक्त था जब ये ज़मीन खामोश थी। कोई शहर नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ पहाड़, रात का अंधेरा और दौरों में एक आग की रोशनी। लेकिन उसी आग से एक तहजीब ने जन्म लिया जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। यह है ईरानी फ्लैटू की कहानी। इब्तदाई तहजीबों की इब्तदा। पहले समझते हैं ये जगह इतनी खास क्यों थी। ईरानी फ्लैटू सिर्फ एक बंजर ज़मीन नहीं था, ये फितरी तौर पर एक किला था। इसके चारों तरफ बुलंद पहाड़ और वसी सहराएं। कोई भी हमलावर सीधा अंदर नहीं आ सकता था। और अंदर जरखेज दरिया के वादी जहां ज़राअत मुमकिन थी, पानी था और जिंदगी थी। ये इम्तिजाज, बाहर से हिफाजत, अंदर से वसाइल, यही वो खुफिया नुस्खा था जिसने यहाँ तहजीब को परवान चढ़ाया। अब आते हैं पहली बड़ी कहानी पर, ईलामी। तकरीबन 3000 क़िब्ले मसीह, जब दुनिया के बाकी हिस्से अभी भी गारों और जंगलात में थे, ईलामियों ने कुछ ऐसा किया जो तारीख में पहली बार हो रहा था। उन्होंने शहर बनाए, मुनज़्ज़म हुकूमत कायम की और सबसे अहम, लिखाई शुरू की। उनका मरकज़ आज के जुनूब मगरबी ईरान में था और उनके महल, बाजार और धातकारी इतनी तरक्की याफ्ता थी कि आज भी आसार कदीमा के माहिरीन हैरान रह जाते हैं। ये लोग सिर्फ जिंदा नहीं रह रहे थे, ये लोग मुहज़्ज़ब हो रहे थे। लेकिन ईलामी सिर्फ ईंट और गारा नहीं थे। उनकी असल ताकत थी उनकी सकाफत। उनका फ़न मज़हब से मुंसलिक था। मंदरों, रसूमात और एक भरपूर अलामती ज़बान। और उनकी ख़त तस्वीरी, वो आज के तहरीर का दूर दराज का बुजुर्ग वालिद है। ज़रा सोचो, जब दुनिया ज़बानी रिवायात पर चल रही थी, ईलामियों ने फैसला किया, नहीं, हम अपनी तारीख लिख कर रखेंगे। ये एक इनकलाबी ख्याल था। वक्त आगे बढ़ा। ईलामियों के बाद आए माद, फ्लैटू के मुंतशिर कबाइल, और मादू ने वो किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। उन्होंने उन कबाइल को एक इत्तेहाद में लाने की कोशिश की। ये सिर्फ सियासत नहीं था, ये एक जहनी तब्दीली थी। हम अलग अलग नहीं, हम एक है। और इसी इत्तेहाद ने एक ऐसी बुनियाद रखी जिसके ऊपर बाद में दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतें कायम होंगी। ये फ्लैटू सिर्फ एक वतन नहीं था, ये एक सुंग मील था। वस्ता एशिया, मशरिक़ वुस्ता और जुनूबी एशिया, 3 दुनियाओं का मरकज़। तिजारती रास्ते यहाँ से गुजरते थे, ख़यालात यहाँ तबादुला होते थे। और दुश्मन, उन्हें पहले पहाड़ पार करने पड़ते थे, फिर सहरा, फिर जाकर फ्लैटू तक पहुँचते। इस जुग्राफिया ने फितरी तौर पर एक ढाल का काम किया, और इसी ढाल ने यहाँ की तहजीबों को बढ़ने का वक्त दिया। अब एक लम्हे के लिए रुके, तसव्वुर करें तुम वहाँ हो 4000 साल पहले। सुबह उठते हो, खेतों में जा जाते हो, मिट्टी से बर्तन बनाते हो, पानी का नहर खोदकर अपने खेत तक पहुँचाते हो, रात को गांव के लोगों के साथ आग के गिर्द बैठते हो। ये सादा जिंदगी थी, लेकिन इसी सादगी में एक जहानत थी। हर आला जो उन्होंने बनाया, हर तकनीक जो उन्होंने तैयार की, वो अगली नस्ल के लिए बराह रास्त विरासत बन गई। ये लोग सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे थे, वो मुस्तकबिल तामीर कर रहे थे। और अब तस्वीर मुकम्मल करते हैं। ईरामियों ने ज़बान दी, शहर दी, सकाफत दी। मादू ने इत्तिहाद दिया, तंजीम दी, और उन दोनों की बुनियाद पर कायम हुई एक ऐसी सल्तनत जिसने दुनिया को हिला दिया। हखामनिशी सल्तनत, कोरुश अजीम, दारियूश, खिशायार शाह, ये नाम आज भी तारीख की किताबों में गूंजते हैं। लेकिन अगर वो पहले ईलामी खतात ने मिट्टी की तख्ती पर कलम नहीं उठाया होता, तो शायद ये सब कभी होता ही नहीं। ईलामियों ने 5000 साल पहले ही शहर की मंसूबाबंदी और शहर दर शहर तिजारती निज़ाम तैयार कर लिया था। जब यूरोप में लोग अभी दरख्तों के नीचे सोते थे, ईरानी फ्लैटू का जोग्राफिया इतना स्ट्रेटेजिक था कि सिकंदर आज़म भी यहाँ से गुजरा और अपना कुछ छोड़ गया। वह ये थी शुरुआत, एक ज़मीन, एक आग और कुछ लोग जिनके ख्वाब बड़े थे। लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे ये सब मिलकर एक बड़ी सल्तनत में बदला। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को पसंद करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ तारीख़ नहीं, ये हमारी कहानी है।